शनि सेवा सदन पालमपुर के प्रदेशाध्यक्ष परविंदर भाटिया के निर्देश पर ज्वालामुखी में पहुंची शनि सेवा सदन की टीम ने दूसरे चरण में ज्वालामुखी में 100 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा। शनि सेवा सदन ने महीने के अंदर दूसरी बार राशन की खेप कोरोना संकट काल के चलते ज्वालामुखी में पहुंचाई है। इस मौके पर शनि सेवा सदन के सहयोगी भी पालमपुर में आए हुए थे। शनि सेवा सदन के प्रदेशाध्यक्ष परविंदर भाटिया ने बताया कि भगवान शनिदेव की कृपा से शनिदेव का प्रसाद ज्वालामुखी में लोगों को बांटा गया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भी पिछले कल शनि सेवा सदन को सहयोग किया था और उनके द्वारा दिया गया सामान यहां ज्वालामुखी में बांटा गया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार के परिवार से भी सहयोग मिला है। इसके अलावा कई बड़े दानी सज्जन मित्र लगातार देश विदेश से शनि सेवा सदन को सहयोग करते हैं। उनके दान से ही गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री और अन्य जरूरी सामान वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी समाज सेवा का जज्बा बरकरार रहेगा, लोगों की सेवा यूं ही करते रहेंगे और ज्वालामुखी में एक बार फिर से राशन की तीसरी खेप लेकर आएंगे ताकि यहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। शनि सेवा सदन आज फिर दूसरी बार इस लॉकडाउन में जब ये मुसीबत आई, लोग मुश्किल में हैं, लोगों को खाने पीने की समस्या आ रही है और शनि सेवा सदन ने एक मुहिम चलाई हुई है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे, कोई भूखा ना सोए, सारे परिवार खाना खा के इज्जत से सम्मान से रहें। इसलिए हमने आज फिर माता रानी के चरणों में कुछ प्रसाद लेके आए थे इन लोगों के लिए और वो थोड़ा सा प्रसाद हम सभी लोगों को 100 से ज़्यादा परिवार थे उन सब में ये बांट दिया गया है और हमारी कोशिश है अभी सब जरूरतमंद लोगों तक हमारी मुहिम पहुँचे। कोरोना की दूसरी लहर ने जिला कांगड़ा में काफी कहर बरपाया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपना दायित्व निभाते हुए कोविड मरीजों की पूरी देखरेख की। आज पर्यावरण दिवस पर ज्वालामुखी उपमंडल की सभी आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट देने के लिए शक्ति फाउंडेशन के द्वारा आशा शक्ति किट भेंट की गई ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकें। शक्ति फाउंडेशन के विशेष प्रतिनिधि राजीव अहल ने बताया कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की नींव है। इसका मतलब यह भी है कि वे पहली व्यक्ति होती हैं जिनके साथ एक कोविड रोगी बातचीत करता है और वही जो स्वास्थ्य प्रणाली और रोगी के बीच का माध्यम भी होती हैं। आशा जितनी अधिक सक्षम होगी, अपनी भूमिका निभाएंगी, उतनी ही तेजी से कोविड-19 महामारी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की जीत होगी। हमने यहाँ कांगड़ा में देखा कि यहाँ पे स्थिति काफ़ी बढ़ रही थी उस टाइम, एक महीना पहले, और सबसे ज़्यादा जो ज़मीनी स्तर पे काम था वो आशा वर्कर कर रही थी। तो आशा जो कार्यकर्ता उसको कैसे और सुदृढ़ और सशक्त किया जाए, उसमें हमें लगा कि उनको एक किट बनाएं जिसमें कि फेस शील्ड, पूरा एक एप्रन, उनके लिए सैनिटाइज़र और उनके लिए हैंड ग्लव्स और ऐसी चीज़ें हों जिनको इस्तेमाल करके वो बिल्कुल बिना परवाह के या बिल्कुल एक तरह से कवर्ड प्रोटेक्टेड रूप से आगे जा सकें, वो हमने किट बनाया। उसको हम आशा शक्ति किट बोलते हैं। उसमें ऑक्सीमीटर्स भी हमने रखे हैं और थर्मामीटर भी रखे हैं ताकि वो तापमान और जो SpO2 लेवल है पेशेंट का उसको ठीक टाइम पे देख पाएँ, ताकि जैसे ही उसका स्तर गिरता है वो एकदम उसको डॉक्टर के पास जाने का निर्देश दें। क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे मैनेज हों और ठीक टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए हमने इस कड़ी में इस काम को किया। किट को चरणबद्ध तरीके से वितरित किया गया। तुरंत खुंडिया बैलट में सुबह 10 बजे, उसके बाद CSC ज्वालामुखी और अंत में बनखड़ी में इन्हें वितरित किया गया। वर्तमान में कांगड़ा में शक्ति फाउंडेशन ने अब तक जिले के अधिक दुर्गम और प्रभावित खंडों में 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 295 ऑक्सीमीटर, 275 डिजिटल थर्मामीटर और 148 आशा शक्ति किट वितरित किए हैं और जिले के माध्यम से इसकी सहायता के दायरे का विस्तार करने की उम्मीद है। डॉक्टर के रतन ने भी शक्ति फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और बताया कि यह किट आशा वर्कर के लिए लाभदायक है। इस संदर्भ में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आज हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें शक्ति फाउंडेशन वालों ने हमें सामान भेजा है। हम बहुत ही लकी हैं कि जो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और हमारे लिए सामान भेज रहे हैं। हम सरकार तक ये आवाज़ देना चाहते हैं कि जैसे ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं तो सरकार भी हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमारी आशा सुबह से शाम तक
अपने काम पे जाती है, सरकार के साथ जैसे सरकार कहती है वैसे ही काम करती है, और जैसा हमारा स्टाफ साथ में इनके साथ में कंधा मिला करके चले हुए हैं, वैसे सरकार भी हमारी कुछ बातें सुने। हम बहुत खुश हैं कि मेरी आशा सारा काम करती है, और सीएम का भी धन्यवाद करती हैं हम कि जो हमारे इस सामान के लिए भी उन्होंने कुछ न कुछ भेजा था, लेकिन पूरा सामान हमें सरकार ने नहीं दिया है, और सामान जो दिया है हमें शक्ति फाउंडेशन वालों ने दिया है। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर देखने को मिलते हैं। वहीं बीबीएन एक औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है। साथ ही उद्योगों के प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती है। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज जहां दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वहीं आज बीबीएन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड और तहसील बद्दी के अधिकारियों के द्वारा बद्दी के केंदुवाल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जेबीआर कंपनी के सहयोग से प्लांट के इर्द गिर्द पौधारोपण किया गया और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पहुंचे बीबीएनडीए के सीईओ विनोद कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई रखें और पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। वहीं कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर प्रदीप सिंह ने भी लोगों से सहयोग करने की अपील की ताकि बीबीएन क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया जा सके। ये चाहते हैं कि ये एनवायरनमेंट बद्दी का बेस्ट टू बेस्ट हो। हमने ये प्लांट लगाया है कि सारे जो कूड़ा है जहाँ सारा इकट्ठा करते हैं हम, इसके बाद कूड़े को यहाँ से साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करके इसका आरडीएफ भी बनाते हैं जो इंडस्ट्रियों को जा रहा है, और इसकी मैन्योर भी बनाते हैं तो जो खेतों में काम आएगी, हमारी फसलें फिर उससे उगेंगी तो हरा भरा और होगा। तो ये हम पौधारोपण इसलिए किया आज के, इससे शुरू करवाया, सीईओ साहब से इसका उद्घाटन कराया है। तो हम सारे प्लांट के इर्द गिर्द हरे भरे पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को और अच्छा करेंगे। हमारी यही एंडवेयर है कि हम जो है सारा बद्दी को क्लीन एंड ग्रीन करें। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग की टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर आदर्श पब्लिक स्कूल जसूर में संपन्न हुआ। इस शिविर में आईपीएस नूरपुर अशोक रतन और नूरपुर ब्लड डोनर क्लब के अध्यक्ष राजीव पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में 43 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। डीएसपी अशोक रतन ने नूरपुर ऑफ यूथ अगेंस्ट ड्रग्स के प्रधान रवि मेहरा और उनकी समस्त टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं के द्वारा इस प्रकार की रक्तदान शिविरों का आयोजन करना एक सुखद एहसास करवाता है। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स रक्तदान करता है वो किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि उसका रक्त किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान के काम आएगा जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होगा। इसलिए अगर रक्तदानियों को देवदूत कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि युवा जोश देश की दिशा और दशा निर्धारित करता है, इसलिए अगर वो इस तरह के पुनीत कार्यों में आगे आएं तो समस्त समाज को एक बेहतर संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार युवा दोपहिया वाहन चलाते समय जोश में आकर इतनी रफ्तार से वाहन चलाते हैं कि वो हादसे का कारण बन जाते हैं। इससे जहां वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, वहीं अपने पीछे हंसते खेलते परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। उन्होंने युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। मेरी लैंग्वेज में तो एंजल्स हैं, क्योंकि भगवान के रूप में जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉज के लिए। दूसरा जो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सब डिवीज़न में नहीं आनी चाहिए कि जहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता भी पड़े। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यूथ सारे ट्रैफिक वायलेशंस को करके हाई स्पीड में गाड़ियाँ दौड़ाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उनकी वजह से उनका पूरा परिवार सफर करता है। तो छोटी सी भी जो गलती, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स है ना, इसको आपको नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी परिवार के लिए समझनी चाहिए।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।